6 क्षेत्रीय दलों के गठजोड़ से बनी पार्टी मिजोरम में सत्ता के शीर्ष पर। यह है जेपीएम की बनने की कहानी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। अब तक के नतीजों में जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने 25 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। 40 सीटों वाले मिजोरम विधानसभा में बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत थी। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, विधायक और पूर्व सांसद लाल डुहोमा द्वारा स्थापित पार्टी जेडीपीएम के मिजोरम में सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी बहुत दिलचस्प है। आइए जानते हैं इस पार्टी के बारे में सब कुछ। कैसे हुआ जोरम पीपुल्स मूवमेंट का गठन? जोरम पीपुल्स मूवमेंट का गठन 6 क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के रूप में किया गया था। ये 6 क्षेत्रीय दल थे: मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, जोरम एक्सोडस मूवमेंट, जोरम डिसेंट्रलाइजेशन फ्रंट, जोरम रिफॉर्मेशन फ्रंट और मिजोरम पीपुल्स पार्टी। इन दलों ने आगे चलकर एक एकीकृत इकाई के रूप विलय कर दिया। इसके बाद आधिकारिक तौर पर 2018 में जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी आज के जेडीपीएम का गठन हुआ। हालांकि चुनाव आयोग में पंजीकृत होने के लिए जेडीपीएम को और इंतजार करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनावों में निर्दलीय लड़े जेडीपीएम प्रत्याशी। 2018 के मिजोरम विधानसभा चुनावों में जेडीपीएम पहली बार मैदान में उतरा। पार्टी ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश किया। पार्टी ने शराबबंदी की वकालत की। पार्टी ने 36 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। उस वक्त लाल डुहोमा की गठित पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिल सकी थी, जिसके कारण उनके उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा था। निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में जेडीपीएम ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। यह अपेक्षाकृत नए जोरम पीपुल्स मूवमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चुनाव में लाल डुहोमा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालथन हलवा को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद से वे राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बन गए। 2019 में जेडपीएम को चुनाव आयोग से मान्यता मिली। जेडपीएम का उद्देश्य मिजोरम के लोगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाना था। इसका गठन सामाजिक चिंताओं और सामुदायिक कल्याण पर ध्यान देने के लिए एक गैर राजनीतिक इकाई के रूप में किया गया था। भारत के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 2019 में पार्टी को पंजीकृत किया। हालांकि इस खुशी खबर के बीच एक बुरी खबर भी आई। एक तरफ जेडपीएम को राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला, दूसरी ओर इसकी सबसे बड़ी संस्थापक पार्टी मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 2019 में ही गठबंधन से बाहर हो गई। 2023 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में जेडपीएम को बहुमत। 2023 के मिजोरम विधानसभा चुनावों में जेडपीएम ने सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। 7 नवंबर को हुए चुनाव में 80% से अधिक मतदान हुआ। 4 दिसंबर को शुरू हुए वोटों की गिनती में जेडीपीएम ने मिनट तक 40 में से 25 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। ऐसे में प्रदेश में जेडीपीएम की सरकार बननी और लाल डुहोमा का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। कभी पीएम की सुरक्षा प्रभारी रहे हैं जेडीपीएम के संस्थापक लाल डुहोमा। मिजोरम में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी जेडीपीएम के अध्यक्ष लाल डुहोमा मिजोरम के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। एक स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक 1972 से 1977 तक लाल डुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के प्रधान सहायक के तौर पर काम किया था। अपनी स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा दी। 1977 में आईपीएस बनने के बाद उन्होंने गोवा में एक स्क्वाड लीडर के तौर पर काम किया। तैनाती के दौरान उन्होंने तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी के तौर पर उनकी उपलब्धियां समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने लगी थी। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपनी सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया था। पुलिस उपायुक्त के रूप में विशेष पदोन्नति दी गई थी। राजीव गांधी की अध्यक्षता में 1982 में एशियाई खेलों की आयोजन समिति के सचिव भी थे। कैसे हुई लाल डुहोमा की राजनीति में एंट्री? 1984 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसी वर्ष दिसंबर माह में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लाल डुहोमा संसद पहुंचे थे। 1988 में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, जिसके कारण उन्हें लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी।